नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट क्लास अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, जो 27 फरवरी 2025 को L2 का पेपर हुआ था और उसमें जो मनोविज्ञान के लगभग 30 प्रश्न पूछे गए साथियों, उस 30 प्रश्नों की मैं सटीक आंसर की यहाँ पे लाया हूँ साथियों मैंने इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन शामिल किए हैं। पहले भी मैंने अपलोड किया है लेकिन उसमें कम क्वेश्चन थे। अब मैंने पूरे क्वेश्चन इसमें अपलोड किए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न था इसके फोल्डिंग के बारे में था कि इसके बारे में क्या था। तो साथियों, ये शिक्षक छात्रों को अस्थायी सहायता प्रदान करते हैं, ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था साथियों। दूसरा प्रश्न हमारा था निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। ठीक है, तो 16 कारक पीएफ प्रश्नावली परीक्षण है साथियों। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत रहेगा, ये एक प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था उसमें। एक था साथियों स्थानिक बुद्धि वाले जो बालक है उसको किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए था। तो चित्रकार है, वास्तुकार है, मूर्तिकार है, इस क्षेत्र में उनको काम करना चाहिए था। ये वाला जो ऑप्शन था साथियों, ये बिल्कुल उसमें सही रहने वाले। स्थान से संबंधित बुद्धि रखने वाले इसको स्थानिक बुद्धि भी हम कहते हैं। एक प्रश्न था साथियों, एक बालक अपने पापा जैसे व्यक्ति को देखकर पापा कहने लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे साथियों। उसमें जैसे समंजसन है या आत्मीकरण है। इसके अलावा एक अनुकूलन का भी आ रहा है साथियों कि अनुकूलन भी हो सकता है। ठीक है, अनुकूलन ज्यादा सही लग रहा है साथियों। ठीक है, ये वाला अनुकूलन वाले ऑप्शन मैंने शामिल नहीं किया लेकिन ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। एक साथियों था विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 में कुल कितनी कैटेगरी शामिल की गई, तो उसमें 21 कैटेगरी यहाँ पे शामिल की गई थी। ठीक है, ये वाला अधिनियम बना था 2016 में। एक प्रश्न था साथियों कि सीखना उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन की सहायता से अनुबंधन का परिणाम है, ये किसने कहा। तो जो व्यवहारवादी थे उन्होंने कहा साथियों, ये व्यवहारवादी उपागम में ये बात कही गई थी। और आपका अगर ये ऑप्शन था तो ये बिल्कुल आपका सही रहने वाला है साथियों। एक यहाँ पे साथियों परिभाषा थी, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, ये परिभाषा थी। ये किसने दी, तो साथियों ये वेस्लर ने दी। अगर वेस्लर वाला ऑप्शन था तो ये परिभाषा बिल्कुल वेस्लर की ही रहने वाली है। एक प्रश्न था साथियों क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कथन आपको बताना था। तो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित जो कथन है वो आपका यही रहेगा, इसमें अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तन किया जा सकता है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों इसमें कि विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करता है। तो विशेष शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण निर्धारित करता है वो भारतीय पुनर्वास परिषद जो है साथियों वो करते हैं, ये वाला बिल्कुल आपका करेक्ट इसमें रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा जो 29 है वो किससे संबंधित है। तो ये साथियों ये पाठ्यक्रम से संबंधित है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण करने से संबंधित है। एक प्रश्न था साथियों कभी कभी प्रतिभाशाली बच्चे अपने माता पिता से कम बुद्धि में जन्म लेते हैं, ये वंशानुक्रम का कौन सा नियम है साथियों। ठीक है, यानी ये प्रत्यागमन का नियम है। कौन सा है, प्रत्यागमन करते हैं, यानी वो नीचे की ओर आते हैं साथियों। ठीक है, एक प्रश्न था साथियों वे शील गुण जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन क्रिया में व्यक्त नहीं होते हैं लेकिन व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं, तो वो कौन से होते हैं। तो वो साथियों मूल शील गुण होते हैं। कौन सा होते हैं, मूल शील गुण होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। एक था साथियों गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत का सही क्रम पूछा था, तो 4 क्रम दिए थे उसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ये जो क्रम था ना, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था साथियों। मैं आशा करता हूं आपने यही चुना होगा और आपको 1 नंबर भी इसमें मिलने वाला है। एक प्रश्न था साथियों भाषा विकास में बालक के लिए नकारात्मक बिंदु ढूंढना था। तो माता पिता का एकल जो परिवार है ये नकारात्मक बिंदु होता है भाषा विकास में एक बालक के लिए। एक एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या, ये पूछा था साथियों। तो सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है ना, ये ऑप्शन है जो एनसीएफ 2005 का एक मुख्य उद्देश्य था। एक प्रश्न था साथियों प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम का मुख्य ध्रुव क्या था। ठीक है, तो इसका जो मुख्य ध्रुव था साथियों चयनित प्रतिभाशाली बालकों को स्वतंत्र अनुसंधान के लिए चुना जाना था, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक वृद्धि और विकास पर निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करती है, तो अधिगम और परिपक्वता पर निर्भर करती है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों यूरेका का अर्थ क्या था। तो यूरेका जो अर्थ है वो समस्या समाधान यानी खोज करना, ये वाला ऑप्शन आपका सही था। एक था मात्रात्मक मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी होती है। तो ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो विधि है ये मात्रात्मक मूल्यांकन की विधि होती है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था उसमें। एक प्रश्न था साथियों कि व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां और सामूहिक भावना को व्यक्त होने देना चाहिए, जैसे एक दूसरे से खुलकर मिलना, ये क्या है, ये विरेचन कहलाता साथियों। ये ऑप्शन में था तो बिल्कुल आपका आंसर राइट रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों कि निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण है छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का निदान करने के लिए किया जाता है, ये कथन किसने कहा। तो ये करो एंड करो ने कहा साथियों, ये थोड़ा इस तरह से लिखा है करो एंड करो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। परिभाषा है ये करो एंड करो की परिभाषा है।
एक प्रश्न था साथियों, संकल्पना मानचित्र में शिक्षक किस प्रकार मदद करता है? तो वो से संबंध की भावना से मदद करता है। से संबंध वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। एक था साथियों, रचनावादी अधिगम किससे संबंधित है? तो ये रोजर बाइवी से संबंधित था कथन। अगर रोजर बाइवी ऑप्शन में था तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ये रहने वाला है। साथियों यहाँ पर सृजनात्मक की विशेषता नहीं पूछी थी, कौन सी नहीं है? तो इसमें ये चारों ऑप्शन है, इसमें थोड़े सही लग रहे हैं साथियों। ये बोनस की संभावना बन सकती है आपकी, ठीक है, बोनस बिल्कुल बन सकता है। एक था साथियों इसमें सुम्मिलित कथन का था, तो इसमें कौन सा सुम्मिलित? तो ये क्षतिपूर्ति, किसी कमी की पूर्ति किसी माध्यम से करना है, ये वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही था साथियों। इसमें ये सही सुम्मिलित था, बाकी इसमें सुम्मिलित नहीं थे। और साथियों इसमें यहाँ पे सुम्मिलित करना था, तो ये चारों ही बिल्कुल सुम्मिलित है साथियों। इसमें भी बोनस की बिल्कुल संभावना है साथियों। देखते हैं कितने बोनस मिलते हैं साथियों। मैंने मनोविज्ञान में 26 क्वेश्चनों की ये क्लास लाया हूँ साथियों। क्वेश्चन 2-3 रह गए हैं साथियों, 4 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं साथियों। जल्द ही मैं उसको भी लाने वाला हूँ साथियों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।